तो सारे चोटी के सरदार और कुफार और आपके रिश्तेदार वो सारे आपके सामने मौजूद थे। तो नबी अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह के ऊपर दरवाजे पर चढ़ के आपने फरमाया था, ऐ मक्के वालों, आज बताओ किस चीज़ की मुझसे तवक्को रखते हो। तो उन्होंने कहा, आप हमारे भाई के बेटे हैं, हम आप करीम है, बाप आपका करीम है, दादा परदादा आपका करीम है, हम खैर की और अफ़व की, दरगुजरी की, मुआफ़ी की उम्मीद रखते हैं। तो आपने फरमाया, जाओ, फिर मैं आज तुमसे वही मामला करता हूँ जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम यगफिरुल्लाह लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ और अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमाए, वही रहम करने वाला मेहरबान है। जो इस्लाम में दाखिल होता गया उसके गुनाह मिटते गए और ख़त्म होते गए। ये इस्लाम की ज़मानत है, तौहीद की ये गारंटी है कि जितने भी तुम्हारे गुनाह हुए अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। और वो हदीस सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, और ये हदीस कुदसी है जिसके रावी खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ आदम के बेटे, अगर ज़मीन से लेकर आसमान तक जितना दरमियान में खला है, अगर तू गुनाहों से भर के आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं तेरे सारे गुनाह माफ़ कर दूंगा, लेकिन मेरी तरफ से ये शर्त है कि उन गुनाहों में शिरक ना हो। अगर शिरक नहीं होगा तो मैं तेरे इन सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। ये पहली ज़मानत है तौहीद के अकीदे पर गुनाहों की मुआफ़ी। और दूसरी ज़मानत जिसका हम जिक्र कर रहे थे